Welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Parineeti Chopra, Raghav Chadha wedding festivities kickstart with Ardas. Alia Bhatt looks chic as she graces BFF Akansha Ranjan Kapoor's birthday bash with Shaheen. Shilpa Shetty brings Ganpati home as husband Raj Kundra hides his face behind a mask again. Vicky Kaushal reacts to not being a part of the immortal Ashwathama. परिणीति और राघव चड्ढा की वेडिंग फेस्टिविटीज का हुआ शुभारंभ। अरदास और शबद के साथ शुरू हुई दोनों की शादी की रस्में। परिणीति और राघव की शादी का इंतजार हुआ तेज। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा जल्द ही शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। रिपोर्टेडली कपल सितंबर 24 को एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। हालांकि वेडिंग डेट को लेकर अब तक परिणीति और राघव ने चुप्पी साधी है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इस बिग फैट पंजाबी वेडिंग की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। जी हाँ, बॉलीवुड की परी और पॉलिटिशियन राघव चड्ढा की वेडिंग फेस्टिविटीज का रिपोर्टेडली कल से यानी 17 सितंबर से शुभारंभ हो चुका है। खबरें हैं कि दिल्ली में अरदास और शबद के साथ दोनों की वेडिंग फेस्टिविटीज शुरू हुई हैं, जिसमें सून टू बी ब्राइड एंड ग्रूम के साथ दोनों की फैमिलीज और कुछ बेहद क्लोज रिलेटिव्स के शामिल होने की भी न्यूज है। इसके बाद कुछ और रस्में भी दिल्ली में होने वाली हैं और फिर द एंटायर फैमिली अलोंग विद द ब्राइड एंड ग्रूम विल ट्रैवल टू उदयपुर फॉर द ग्रैंड वेडिंग, जहां द लीला पैलेस में वेडिंग फंक्शंस और सेलिब्रेशन होंगे। यहाँ सिर्फ फैमिली और क्लोज फ्रेंड के स्टे की ही खबरें हैं। वैसे डिस्पाइट बीइंग बिजी, परिणीति अपनी वेडिंग के हर डिटेल और प्लानिंग पर खुद ध्यान दे रही हैं, ताकि राघव के साथ अपने प्यार को शादी तक पहुंचाने के इस सफर में कोई कमी बाकी न रह जाए। और ऐसा होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल शादी हर किसी की लाइफ का एक स्पेशल और बिग मोमेंट जो होता है। कपल ने इस बात का भी ध्यान रखा कि शादी में आने वाले सभी वीआईपी गेस्ट इस शादी को एंजॉय करें। रिपोर्ट से परी और राघव हैज प्लान्ड सम टूरिस्ट एक्टिविटीज फॉर देयर गेस्ट्स और सिक्योरिटी भी खूब टाइट रहेगी एज एक्सपेक्टेड। बता दें, इस साल की स्टार्टिंग में ही इन लव बर्ड्स के लिंकअप रूमर्स सामने आए थे और फिर मई में दिल्ली के कपूरथला हाउस में दोनों ने सगाई करके अपनी रिलेशनशिप को कंफर्म कर दिया। और अब बस सभी को सितंबर 24 का इंतजार है, इंक्लूडिंग दोनों के फैंस, जिस दिन ये कपल हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएगा। Everybody is working hard. There's so many people talented out there, but somehow, for some reason, God chose me to kind of allowed me to live my dream, and I'm just living my dream, and I'm very happy. Vicky Kaushal, who is promoting his new film The Great Indian Family, recently in an exclusive interview with Zoom, opened up about his personal and professional life. Vicky revealed how he was shocked that nothing went wrong in his wedding and none of the relatives were offended. In any Punjabi wedding, ना, it's a saying that वो पंजाबी wedding जो झगड़े के बिना हो जाए ना, वो wedding होती है। वही मैं बोल रही थी, कलेश के बिना ना। In fact, कलेश के बिना। तो in fact जब शादी खत्म हो गई थी, तो there was like mini high five between me and my dad. Was like, कुछ भी नहीं होया। So we were like quite thrilled about it कि this wedding went like full smooth, कोई किसी रिश्तेदार को किसी चीज का बुरा नहीं लगा, everybody was like happy and great, so that way it was touch wood like really good. Also talked about the post-wedding photo shoot with Katrina, where Katrina forced his sister-in-law to return his shoes. जूते का वही था कि वो जूता ले गए थे, अब जूता ढूंढना था, बट सन भी जा रहा था, दुल्हन को फोटो चाहिए थी। मैंने कहा हम क्या करें, तुम्हारी साइड ने जूते लिए हुए हैं, फोटो। तो she got behind everybody, जूता कहाँ है, जूता ले जाओ, फोटो लेने, सन जा रहा है। तो लड़की वाले ही frantically gave the जूता and pen out the जूता to me, so that was great. Vicky revealed sometimes Katrina has a day shift and he has a night shift and they don't meet each other for days. He said, but we have that understanding and we don't take our relationship for granted. She's got a day shift, I've got a night shift, so we don't get to meet each other for days, staying in the same house. We have that understanding because we are in the same profession, but you don't take it for granted. You still have to make an effort ki if that situation is happening, take some time out. Just make sure that it's not taken for granted. कि चलो ठीक है यार, ये तो understanding है ही हमारी.
Vicky reacted to not being a part of the immortal Ashwatthama and finally moving on. There is always a logical reasoning behind it. It just doesn't happen कि यार बस नहीं हुआ, mood नहीं है. You know, there's a big whole list of logical reasons which make you understand why whatever is happening, in which way, why is it happening, why is it not happening. So nothing is ever taken to the heart ki अरे यार ये वो, because you are emotionally attached to it. You always wish for that film to get made in whichever form or whatever, and but otherwise it's like it's nothing grave and कि कुछ हो गया, वैसा कुछ नहीं होता. It's all, you understand what the reasons are and you move forward. Vicky opened up about how Anurag Kashyap gave him his first ever push as an AD on the sets of Gangs. The first push is always what everybody is struggling for, you know. That was Anurag sir for me. उन्होंने मौका दिया to be an AD with him on Gangs of Wasseypur, which I till date feel was my film school. I got to learn so much. I got to be around such fantastic actors in the film. He will even stand in the background of his film if Anurag wants. Wherever I reach, wherever I am, the foundation was laid by him, you know, and that I'll never forget. I'm there with him through and through. Whenever he would want me, even in the passing at the background, I would love to just be in that frame. आलिया भट्ट ने कैसे अपनी बेस्टी आकांक्षा की बर्थडे बैश में लूट ली पूरी लाइमलाइट. मैम सेंटर देखिए, सेंटर. आलिया की बेस्टी की बर्थडे बैश में शामिल हुई कौन कौन सी बॉलीवुड डीवाज. आकांक्षा की पार्टी में मलाइका ने कैसे किया लोगों के हेड्स को टर्न. आलिया भट्ट रिसेंटली ही अपने हस्बैंड रणबीर कपूर और क्यूट लिटिल डॉटर राहा कपूर के साथ फैमिली वेकेशन मनाकर न्यूयॉर्क से लौटी हैं और मुंबई लैंड होते ही आलिया को स्पॉट किया गया अपनी BFF आकांक्षा रंजन कपूर की बर्थडे बैश में. सेंटर देखिए, सेंटर. हालांकि इस पार्टी में आलिया ने अपनी किस समवन स्पेशल के साथ एंट्री ली और साथ ही बर्थडे बैश को किन और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने अपनी प्रेजेंस से कर दिया रोशन, ये भी रिवील करेंगे. लेकिन उससे पहले पार्टी में किलर लुक में पहुंची आलिया भट्ट के लुक की ये झलक देखिए. सेंटर देखिए, सेंटर. आलिया ने आकांक्षा रंजन कपूर की पार्टी के लिए इलेक्ट्रिक ब्लू फ्रिंज डिटेल्ड मिनी ड्रेस कैरी की थी विद अ प्लंजिंग नेकलाइन. उन्होंने अपने लुक को ड्यूई मेकअप, कपल ऑफ रिंग्स एंड ट्रांसपेरेंट हील्स के साथ कंप्लीट किया, जिसमें नो डाउट शी इज लुकिंग ड्रॉप डेड गॉर्जियस. आलिया के इस पार्टी में उनकी सिस्टर शाहीन भट्ट ने अकम्पनी किया एंड लुक्ड रैविशिंग इन अ रेड फुल लेंथ ड्रेस. यहाँ भट्ट सिस्टर्स कैमरास के लिए हैप्पीली पोज करती नजर आईं. आकांक्षा रंजन कपूर की बर्थडे बैश में मलाइका अरोरा भी नजर आईं, जहां उनका इनर बॉस बेब अंदाज देखने लायक था. She spotted a black crop top with black flowy pants. She casually kept her jacket on her shoulders as she made her way into the venue. यहाँ मलाइका के फेशियल ग्लो को लेकर हर किसी ने चर्चा की. वैसे पार्टी में आथिया शेट्टी को भी स्पॉट किया गया. इस दौरान उन्होंने ब्लैक क्रॉप टॉप विद ब्लैक पैंट्स कैरी की थी, इन विच शी लुक्ड कम्फी एंड शीक एट द सेम टाइम. उन्होंने अपने हेयर को हाफ पोनी टेल में टाई किया हुआ था एंड ऑप्टेड फॉर सटल ग्लैम फॉर द नाइट. आकांक्षा की बर्थडे में आई इन बॉलीवुड डीवाज ने श्योरली अपने ग्लैमरस लुक और अंदाज से सभी के आई बॉल्स ग्रैब की है. बता दें, बर्थडे गर्ल आकांक्षा एक मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस है who made her Bollywood film debut with Guilty in 2020 and was next seen in the OTT show Ray. हमारी तरफ से भी आकांक्षा रंजन कपूर को हैप्पी बर्थडे with ढेर सारी हैप्पीनेस. शिल्पा शेट्टी के घर आए गणपति. राज कुंद्रा अपने ट्रेडमार्क मास्क स्टाइल में ही बप्पा को लाए घर. शिल्पा के चेहरे पर खुशी थी तो राज ने मास्क से अपने फेस को किया कवर. बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल्स का सीजन लौट आया है.
Well, yes, we are talking about गणपति फेस्टिवल और बॉलीवुड सेलेब्स भी पूरे इंतजाम के साथ इसको सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हो चुके हैं। ऐसे में जो एक सेलिब्रिटी सबसे पहले अपने घर बापा को लेकर आते हैं वो है शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। The actress is a great believer and devotee of गणपति और सालों से गणपति सेलिब्रेट करते चली आ रही है। इस ईयर भी शिल्पा अपने हस्बैंड राज कुंद्रा के साथ गणपति को घर लाने पहुंची, जो ऑन कैमरास रिकॉर्ड हो गया। ये नजारा एक आइडल मेकिंग वर्कशॉप के बाहर का है। शिल्पा और राज अपने गणपति के साथ स्पॉट हुए। दोनों ने अपने गणपति को पकड़ा है। इस दौरान जहां शिल्पा का फेस खुशी से चमक रहा था, तो वहीं यहाँ उनके हस्बैंड राज कुंद्रा एक बार फिर अपने सिग्नेचर मास्क स्टाइल में ही नजर आए। राज का पूरा फेस मास्क और हुडी से कवर्ड था। हालांकि शिल्पा के साथ यहाँ उनके प्यारे बापा की प्यारी सी झलक जरूर सभी के मन में बस गई। वहीं बात करें शिल्पा के लुक की, तो उन्होंने एक बॉटल ग्रीन कलर का अनारकली पहना था, which she paired with a multicolored दुपट्टा to complete her देसी लुक। शिल्पा ने माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई, rocked subtle glam and left her hair open। जबकि राज ऑरेंज कुर्ते और डेनिम में थे, साथ ही एक ओवरसाइज हुडी भी उन्होंने कैरी किया था। शिल्पा बापा की एक आर्डेंट फॉलोवर है और अक्सर मुंबई के फेमस सिद्धिविनायक टेम्पल के बाहर भी स्पॉट होती हैं। यही नहीं, शिल्पा अपने हर काम की शुरुआत गणपति की ब्लेसिंग्स के साथ ही करती हैं। फिलहाल शिल्पा अपने करियर के बेस्ट फेज में है, क्योंकि जहां उनकी फिल्म सुखी इज अप फॉर रिलीज, वहीं उनके पास रोहित शेट्टी की इंडियन पुलिस फोर्स और कन्नड़ फिल्म केडी भी है। पर फिलहाल तो शिल्पा एंड फैमिली का पूरा फोकस गणपति को वेलकम करने पर है। जरीन खान के खिलाफ हुआ अरेस्ट वारंट इशू। जरीन खान के लॉयर ने इशू किया स्टेटमेंट। जरीन खान को विक्टिम बताया उनके लॉयर ने। जरीन खान के खिलाफ रिपोर्टेडली अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ये अरेस्ट वारंट कोलकाता के कोर्ट ने अलेज्ड चीटिंग केस में इशू किया है। ऐसे में इस पर जरीन के लॉयर की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी सामने आया है। Her advocate Rizwan Siddiqui mentioned, I for and on behalf of my client, Ms. Zareen Khan, would like to categorically place on record as under that any warrant inadvertently issued by the LD magistrate against my client grossly appears to be a result of some miscommunication, as my client had on a continuous basis been giving protection by the Honorable High Court of Calcutta in the said matter. यही नहीं, जरीन के लॉयर ने खुद जरीन को यहाँ विक्टिम बताते हुए उनकी साइड सामने रखी और कहा कि इस पूरे मामले में जरीन के साथ फ्रॉड हुआ है। He said as the organizers of the event deceived her into believing that the Kali Puja event was being organized by the government of West Bengal through the Chief Minister, Sports Minister and ex-Sports Minister of West Bengal. He also claimed कि जब जरीन ऑलरेडी एयरपोर्ट पर कोलकाता के लिए फ्लाइट लेने पहुंची थी, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, as she was pressured to come totally unescorted. और फिर जरीन realized कि organizers were fooling her through criminal impersonation. Well, अब देखना ये होगा कि जरीन की मुश्किलें कब तक सुलझती हैं और ये पूरा मामला कब खत्म होता है। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। ईशा देओल चाहती हैं उनकी मॉम हेमा मालिनी भी करें जल्द कमबैक। हेमा मालिनी की लास्ट रिलीज थी शिमला मिर्च, जो रिलीज के लिए 5 साल तक इंतजार करने के बाद ईयर 2020 में ऑडियंस के सामने आई थी। ऐसे में हेमा मालिनी एक्चुअली काफी वक्त से हैं फिल्मों से दूर, जबकि ये साल देओल फैमिली के लिए काफी अच्छा रहा है। सनी देओल स्टारर गदर 2 की सक्सेस के अलावा ईशा देओल की प्रोड्यूस फिल्म एक दुआ को नेशनल अवार्ड में स्पेशल मेंशन मिला। और अब ईशा चाहती हैं एक्टिंग करियर के हिसाब से ईयर 2023 उनकी मॉम के लिए भी रहे सुपर्ब और वो जल्द ही करें कमबैक फिल्म। जैकी श्रॉफ ने सन टाइगर श्रॉफ से जुड़ा एक बड़ा सीक्रेट रिवील किया है। जैकी श्रॉफ ने बताया कि जब टाइगर श्रॉफ की कोई फिल्म नहीं चलती तो वो बहुत अपसेट हो जाते हैं, सैड रहते हैं और सारा दिन भर घर पर बैठे रहते हैं। और फिर उन्हें अपने बेटे को मोटिवेट करना पड़ता है कि उन्हें हर बार नीचे आने के बाद खुद ही राइज करना होगा। साथ ही जैकी ने ये भी बताया कि जब टाइगर से उनके काम और एफर्ट्स की बात की जाती है
तो टाइगर को अच्छा लगता है। पलक तिवारी और इब्राहिम अली के डेटिंग रूमर्स हर तरफ छाए हुए हैं। ऐसे में जब पलक तिवारी के फादर और श्वेता तिवारी के एक्स हस्बैंड राजा चौधरी से पूछा गया इन रूमर्स के बारे में सवाल, तो उन्होंने कह दिया उनकी खुशी पलक की खुशी में है। राजा चौधरी ने कहा, इस टाइम पर ना बच्चों को डिसीजन अपना लेने की पावर आ जाती है। Whatever they feel good, I'm happy with it. She is happy, I am happy. She is sad, I am sad. क्या सचिन तेंदुलकर की डॉटर सारा तेंदुलकर और शुभमान गिल के बीच सब ठीक हो गया है? रिपोर्टेडली सारा और शुभमान काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं और सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे को फॉलो करते आए हैं, लेकिन लिंकअप रूमर्स के बाद दोनों ने एक दूसरे की पोस्ट पर रिएक्ट करना बंद कर दिया था और फिर दोनों के एक ब्रीफ ब्रेकअप की बात भी सुनने में आई, पर रिपोर्टेडली अब दोनों के बीच सब ठीक है। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now. You guys have a great weekend, but stay tuned to Zoom.